हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे आपका मैथ्स का फुल मॉक टेस्ट लेने के लिए हम आए हैं। यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट जो हम कवर करने जा रहे हैं ये आपका ग्रेड 3 और ग्रेड 4 दोनों आपका कवर अप हो जाएगा। ये हमारा कोचिंग का ऑफलाइन जो हमने मॉक टेस्ट लिया था मैथ्स का, वही पेपर मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर जो हमने बनाया है ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज से हमने बनाया है। और फिर आपका लास्ट एडीआरई का कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिया है। तो आपका डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस और आपका एडीआरई का क्वेश्चंस आपका यहाँ पे रिवीजन के लिए हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे हमारा ऑफलाइन में हमारा जैसा मॉक टेस्ट हुआ है, आप ऑनलाइन में वैसे ही आप पार्टिसिपेट कीजिए। आप इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर लेना। अपने आप में 40 मिनट्स का आप स्टॉप वॉच लगाइए। जब हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे तो उस टाइम पे आप खुद से अटेम्प्ट लेना। फिर उसके बाद जब हम आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे फिर उसके बाद आप क्रॉस चेक करके आप देख लेना कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। और फिर उसके बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें बोलेंगे कि आउट ऑफ 30 आपका कितना मार्क्स आपका आ रहा है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा चीज़ आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। लास्ट हमने जो कट ऑफ एनालिसिस का जो वीडियो मैंने बनाया था और फिर उसके बाद जो मैंने एडीआरई का ग्रेजुएशन लेवल का जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाया था, तो फिर वहाँ पे मैंने आप स्टूडेंट्स को हमने बोला था कि कहाँ से स्टडी मटेरियल फ्रीली, सारा का सारा स्टडी मटेरियल फ्रीली हमने अपने ऐप में हमने डाल रखा था। हमारा ऐप नाम से होगा, जहीरुल सर नाम से ऐप होगा, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बोला कि उनको अब पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, फिर ओपन अप नहीं हो रहा है। कुछ कुछ लोग ऐसा भी तो बोल रहे थे कि सारा फ्री मटेरियल कोई क्यों देगा, ये झूठ है। चलो सर, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट में टाइम ले रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपने आप मेरे ऐप में मैं लेके जाता हूँ आपको। ये मेरा ऐप का इंटरफेस है। आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा मेरा वेब, मैं आईपैड से देख रहा हूँ, आप मोबाइल से देखेंगे तो आपका प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग होगा, लेकिन बेसिक कंटेंट सेम है। जब आप ऐप ओपन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको डैशबोर्ड, वेबसाइट, फ्री कंटेंट, कोर्सेस, ऐसे आपको सारा ऑप्शंस मिलेगा। जब आप कोर्सेज में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 3 कोर्सेज है अभी हमारा फ़िलहाल करेंटली अवेलेबल है। डीएलएड बैच जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, अभी एससीईआरटी का कंप्लीट सीरीज़ यहाँ पे अगर आप ओपन करेंगे तो देखो एससीईआरटी सीरीज़ में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपका, यहाँ पे कहाँ है आपका, ये कहाँ है आपका कंटेंट, हाँ कंटेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो ये देखिए 6 to 10 का एससीईआरटी 6 to 10 कंपाइलेशन दिया हुआ है, करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन दिया हुआ है, इंग्लिश का पूरा कंपाइलेशन, 3 कंपाइलेशन आपको इस कोर्सेज में दिया हुआ है। फिर दूसरे में अगर हम जा रहे हैं तो ये है हमारा एडीआरई का, जिसमें हमने सारे स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पे क्लासेस कराया है। ठीक है, ये तो था हमारा कोर्सेस। अगर किसी को शॉर्ट नोट चाहिए, किसी को कोर्सेस चाहिए तो यहाँ पे ज्वाइन होके वो सारा देख सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे आपका फ्री कंटेंट में। कंटेंट सेक्शन में जाइए, फिर आप फ्री मटेरियल सेक्शन में जाइए। फ्री मटेरियल सेक्शन में जाने के बाद आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाइए। ये देखिए सर, डॉक्यूमेंट सेक्शन में सारा का सारा फ्री कंटेंट, ऑब्वियसली फ्री कंटेंट सबके लिए अवेलेबल है। तो एडीआरई क्वेश्चन पेपर अभी जो रिसेंटली जो क्वेश्चन पेपर आया है, ऑल इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस, ये मैंने बोला था कि ये इडियम फ्रेजेस देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये देखो पीडीएफ दिया हुआ है, आप ओपन कीजिए, आपका सारा का सारा ये देखो इडियम एंड फ्रेजेस यहाँ पे पूरा का पूरा पीडीएफ दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप मैं बैक करके अगर मैं जाऊँगा तो ये देखो एसएससी एमटीएस पेपर मैंने जैसे बोला था कि इससे सारा का क्वेश्चन यहाँ पे एक कंपाइलेशन में दिया हुआ है 2023 में, वो कंपाइलेशन आप ज़रूर देख लेना। लास्ट एडीआरई का क्वेश्चन पेपर जितना भी सेट का था सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। एसएससी एमटीएस का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर जो हमने आपको बोला था देख के जाने के लिए। और फिर उसके बाद ये देखो सर, जनरल स्टडी इंग्लिश, जैसे हमने लास्ट इंग्लिश एमपी पब्लिकेशन बोला था, ये देखो सर एमपी पब्लिकेशन बुक पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप ओपन करना चाहोगे थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें नेट कनेक्टिविटी थोड़ा अच्छा चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा फाइल है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दीजिए, 1 मिनट 2 मिनट टाइम दीजिए। तो फिर उसके बाद आपका सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपका ओपन अप हो जाएगा। बस ये जो स्टडी मटेरियल है सर वो हमारे हाथ में नहीं है, आईटीटी ने ये चीज़ फ्रेम किया है, हम कोई थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं। तो ये इनका ऐप का ऐसा ही रूल है कि कि आप ऐप के अंदर ही आप देख सकते हो, ऐप के बाहर आप डाउनलोड करके नहीं रख सकते हो। क्योंकि ओबियसली ये देखो सर, ये एमपी पब्लिकेशन ओपन अप हो गया, ये देखो आराम से जूम करके पढ़िए, क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो सारा का सारा सब कुछ चीज़ दिया हुआ है सर। अब मैंने पूरा सब कुछ चीज़ हमने आपको बताया है।
तो आई होप अभी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़। ठीक है, अगर आप यहाँ तक अगर हमारे साथ नया जुड़े हुए हो, अगर आप यूट्यूब से जुड़े हुए हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि अगला आने वाला जो वीडियो सीरीज़ है इसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और अगर आप हमसे फेसबुक से जुड़े हुए हो तो फिर आप पेज को लाइक करके रख सकते हैं। और कुछ कुछ लोगों का कमेंट ये भी था कि हम हिंदी में ही क्यों वीडियो सीरीज़ बनाते हैं। हिंदी में कुछ वीडियो सीरीज़ बनाने का लॉजिक ये है कि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा कोई प्राउडनेस नहीं है, ये मेरा वीकनेस है। मैं शायद आसामीज़ में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, और मैं बंगाली में भी इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। और बंगाली जो मेरा जो मदर टंग से अगर मैं बात करूँगा तो शायद हमारा जो मतलब मतलब जो रीचमेंट होगा, जो स्टूडेंट्स का जो रीचमेंट होगा वो बराकबली लेवल तक ही होगा। लेकिन हमें स्टेट लेवल में रीचमेंट लेना है, तो इसीलिए मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। और मैंने इस हिंदी को ही चूज़ किया ताकि स्टेट कवरेज करने के लिए। लेकिन यह यहाँ तक ही नहीं, मैं साइड बाय साइड में कोशिश भी कर रहा हूँ आसामी सीखने का। और मैं मैं ट्राई भी कर रहा हूँ इम्प्रूव करने का। और कुछ दिनों में मतलब हम आसामीज़ में भी वीडियो बनाएंगे और साथ में बंगाली में भी बनाएंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे हिसाब से कंटेंट इम्पोर्टेंट है। मुझे तो इसका लॉजिक तो समझ में नहीं आता है। हमारे स्टूडेंट्स नेशनल टीचर्स जो हिंदी में पढ़ाते हैं उनका वीडियो बड़ा अच्छे से देखते हैं, बड़ा अच्छा तारीफ़ करते हैं। लेकिन जब अपने में से कोई वही चीज़ हिंदी में करता है तो फिर मतलब ढेर भर के मतलब आशीर्वाद मिलता है। अब इसका पीछे लॉजिक क्या है मुझे समझ में नहीं आता है, बट चलो ठीक है, ये आपका अपना तरीका है प्यार जताने का। बट चलो ठीक है, इट्स ओके, टोटली फाइन। आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 3600 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3600 को आप कितने से डिवाइड करोगे ताकि रिज़ल्ट जो आपको मिलेगा ना, वो रिज़ल्ट एक क्यूबिक नंबर मिलेगा। अब ये क्यूबिक नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो मैं समझ लेता हूँ। जैसे मैंने अगर आपको बोला कि 16 इज़ ए स्क्वायर नंबर, 16 को किससे डिवाइड करोगे, 16 को किससे डिवाइड करोगे ताकि रिज़ल्ट एक क्यूबिक नंबर आ जाए। रिज़ल्ट क्या आ जाए, क्यूबिक नंबर आ जाए, है ना। 16 को किससे डिवाइड करोगे ताकि रिज़ल्ट हमारा एक क्यूबिक नंबर आ जाए। तो आप 16 को तोड़िए, अगर आप 16 को तोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2 2 2 2 2। तो देखा मैंने, ये एक स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर है हमें कैसे पता, क्योंकि दो का प्यार बना रहा है, तो इसीलिए एक स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर वो एक क्यूबिक नंबर अगर आपको वो देना चाहेगा, अगर एक क्यूबिक नंबर देना चाहेगा तो प्यार कितने का बनेगा, प्यार बनेगा 3 का। तो 3 का प्यार बनेगा, क्यूबिक बनाने के लिए प्यार बनेगा 3 का। तो एक आपका रह गया है, जो आपका रह गया है उसको आप हटाओगे, और हटाओगे कैसे, डिवाइड करके। आप हटाओगे कैसे, डिवाइड करके। तो जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको हम हटाएंगे, हटाएंगे कैसे, डिवाइड करके, है ना। तो इसीलिए 16 को 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 8। और हमें पता है 8 एक क्या नंबर है आपका, 8 एक क्यूबिक नंबर है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। अब मैं यहाँ पे 3600 को मैं अगर तोड़ूंगा, तो 3600 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 1800 इज़ माई 3600, 900 इज़ माई 1800, 450 इज़ 900। और फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, 3 से करता हूँ तो 3 4 15 ज़ा 45, 150, तो 350 ज़ा 150, और फिर 225 ज़ा 50, और 55 ज़ा 25। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं 3600 को क्या लिख सकते हैं। अब मैं चलो मैं यही पे समझा देता हूँ। 2 × 2 × 2, फिर है हमारा 3 × 3, फिर उसके बाद है हमारा 2 × 5 × 5। तो जो जो प्यार 3 का अगर ग्रुपिंग बना है तो आप ग्रुपिंग बनाइए, और जो ग्रुपिंग नहीं बनाया उसको हटा दीजिए। तो मैंने देखा यही एक था जो आपका ग्रुपिंग आपका बनाया है। तो आपका ग्रुपिंग बनाया है, लेकिन ये बाकी आपका ये ग्रुपिंग नहीं बना पाया। अगर ये ग्रुपिंग नहीं बना पाया तो ये पूरा का पूरा आपको हटाना पड़ेगा। और पूरा का पूरा आप हटाओगे कैसे, डिवाइड करके। तो पूरा का पूरा हमने हटाया डिवाइड करके। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ इसका प्रोडक्ट के लिए। तो 3 3 ज़ा 9, और 9 9 2 ज़ा 18, 18 25, 18 25
18 इंटू 25 आंसर होना चाहिए आपका 450। ठीक है, 450 विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे आ जाइए फिर अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ए मैन कम्प्लीट्स ए जर्नी इन 8 आवर्स। कोई एक जर्नी है, मुझे नहीं पता, कोई एक जर्नी है, मैंने मान लिया कि वो डिस्टेंस है हमारा एक्स। ए मैन कम्प्लीट्स ए जर्नी इन 8 आवर्स, तो ये पूरा जर्नी उसको वो पूरा जर्नी वो कवर कर रहा है, कितने घंटे में कवर कर रहा है, 8 घंटे में कवर कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। ही कवर्स हाफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो आधा डिस्टेंस मतलब x/2, आधा डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, कितने स्पीड में कवर कर रहा है, वो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड में वो कवर कर रहा है। बाकी जो डिस्टेंस है आपका x/2, वो आपका कवर कर रहा है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है ना, ये जो आपका दिया हुआ है, ये आपका टाइम दिया हुआ है ना। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे लगा है टाइम T1 और यहाँ पे लगा है आपका T2। तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। तो T1 टाइम कैसे निकालेंगे आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस है हमारा x/2, तो यहाँ पे हमने ले लिया x/2। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमारा कितना है, स्पीड हमारा 40 है, प्लस T2 का वैल्यू निकालिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो T2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x/2 डिवाइडेड बाई 60, और टोटल टाइम हमारा कितना है सर 8। आपको पता होगा ये 2 आपका नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x/80, और फिर हमारा ये हो जाएगा x/120, और इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया 8। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 8 हो गया। अभी अगर मैं इसको आगे बढ़ूँगा तो मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ 1/10। अगर मैं 1/10 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे मिलेगा x/8 प्लस फिर यहाँ पे मिलेगा x/12। ठीक है, तो 10 इस साइड जाएगा तो 10 इंटू 8 हो जाएगा 80। 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। 8 24 में जाएगा 3 टाइम्स, 3 इंटू एक्स थ्राइस एक्स। 12 24 में जाएगा 2 टाइम्स, 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स। तो 80 ये आपका नीचे वाला आपका ऊपर चला जाएगा, और ट्वाइस एक्स इंटू ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस एक्स कितना हो जाएगा 5x। और 5x का 5x है, यहाँ पे 5x है, तो 5 कहाँ आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा, है ना, ये नीचे आ जाएगा। और अगर आपका नीचे आ गया तो फिर आप इसको डिवाइड कीजिए। तो 5 से अगर मैं करूँगा तो 5 16 ज़ा 20, 5 16 ज़ा 80। अब 18 और 16 अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा, देखो 16 और 24 में प्रोडक्ट नहीं करूँगा तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। देखो लास्ट डिजिट हमारा 6 है, लास्ट डिजिट हमारा 4 है, 4 इंटू 6 24, लास्ट डिजिट हमारा 4 आना चाहिए, 4 हमारा लास्ट डिजिट एक ही है, आंसर ए। ठीक है, फिर भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बस ऑप्शन सिलेक्ट करने से मतलब है। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 2500। अगर आप दो नंबर अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो, अगर आप दो नंबर अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको 2500 आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 4 टाइम्स बिगर देन द अदर, मतलब एक नंबर दूसरा नंबर का 4 टाइम्स है। तो एक नंबर आपका, तो मतलब मैंने मान लिया कि दो नंबर मेरा ए बी है, तो बी दूसरा वाला जो नंबर है, वो पहला नंबर का कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है। बहुत बढ़िया। तो ए का वैल्यू ए मान लिया, बी का वैल्यू मैंने 4a ले लिया, इक्वल्स टू 2500। तो फिर अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 4a² इक्वल्स टू 2500। तो 2500 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 625, और a² अगर 625 है तो ए का वैल्यू होगा हमारा 25। ए का वैल्यू हो गया 25। अगर ए का वैल्यू अगर 25 है तो बी का वैल्यू कितना होगा, 4 इंटू 25 कितना हो गया हमारा 100। तो ए का वैल्यू आपको मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सम ऑफ 2 नंबर, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू 25, बी का वैल्यू 100, तो आंसर इज माई 125। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको लास्ट ये ग्रेड मतलब ये आपका एचएस लेवल में पूछा गया था। दो नंबर का रेशियो है हमारा 2:3, स्क्वायर करोगे तो 96 मिलेगा, सम ऑफ नंबर्स कितना होगा, आंसर था आपका 20। एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन कॉपी में कराया क्वेश्चन से, ये हमने जो प्रीवियस ईयर एडीआरई पेपर या डिपार्टमेंटल पेपर से जो लिया हुआ था वही से क्वेश्चन आया था, ये मेरा क्वेश्चन नहीं था। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ सर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से देख लेना। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखा है हमने। हमारा प्रीवियस ईयर हमारे जितना भी डिपार्टमेंटल पेपर है ना, वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे चैनल में पड़ा हुआ है। लास्ट एडीआरई में हमने सारा का सारा कवर अप कराया है।
अभी आप खुद से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक बार वीडियो सीरीज़ ज़रूर देख लेना, आपको कॉमन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, कॉमन क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है जी, तो चलो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला वाला क्वेश्चन ये कितना तक हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 1 ईयर एगो, 1 साल पहले, 1 ईयर एगो ए मैन वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, 1 साल पहले का बात हो रहा है। तो मान लीजिए 1 ईयर एगो मैन वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मैन है, यहाँ पे कोई एक, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे मैन है, यहाँ पे मैन है और यहाँ पे सन है। तो मैंने जैसे मान लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ मैन मैंने मान लिया x और प्रेजेंट एज ऑफ सन मैंने मान लिया y। 1 ईयर एगो मतलब 1 साल पहले मैन का एज किया था x-1 और 1 साल पहले सन का एज किया था y-1। बहुत बढ़िया। 1 ईयर एगो मैन वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन। तो 7 टाइम्स किसका, सन का। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये टाइम्स फाइम्स जो वर्ड है ना, ये हमेशा छोटे के साथ लगता है। यहाँ पे ऑब्वियसली छोटा सोन ही है, तो 7 आपका सोन के साथ लगेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x-1 इक्वल्स टू 7 इंटू y-1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो x-1 7y-7, तो यहाँ से रिलेशन आएगा आपका x-7y -7 + 1, ये हो जाएगा हमारा -6। ठीक है, पहला रिलेशन हमारा आ गया। फिर अभी आप आगे बढ़िए। नाउ हिज एज इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ हिज सॉन्स एज। आज के दिन में बोल रहा है, नाउ मतलब आज के दिन में, नाउ हिज एज इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ हिज सॉन्स एज। आज के दिन में जो मैन का जो एज है ना, वो आपका सॉन का एज का स्क्वायर है। नाउ his age is equals to the square of his son's age. The present age of the man is. तो x के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर। तो ये रिलेशन हमारा बन के आ रहा है y² -7y -6 उस साइड आ जाएगा, तो ये +6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो, अब इसमें हमारा प्रेजेंट एज का बात हो रहा है। आप वैल्यू पुट करके भी आप देख सकते हो। वैल्यू यहाँ पे अगर आपका दिक्कत हो रहा है तो बाई ऑप्शन मेथड से भी आप जा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे y² -6y -y +6 इक्वल्स टू 0। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे फिर मैंने कॉमन लिया y, तो ये हो गया हमारा y-6। यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो y-6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फिर हमारा आया y-6 और ये आया है हमारा y-1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारा आया y-6 इक्वल्स टू 0, y-1 इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू आ गया हमारा 6, y का वैल्यू हो जाएगा 1। क्या प्रैक्टिकली y 1 होना पॉसिबल है? अगर y अगर 1 है, अगर सोन 1 साल का है तो मैन भी कितने साल का होगा? देखो, सोन का एज अगर 1 साल है तो मैन का भी तो एज 1 साल ही होगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि बाप बेटे का एज एक ही हो, जो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वाई ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बेटे का एज अगर 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब मैन का एज कितना होगा आपका 36। 36 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब बोलेंगे ये अगर ये स्ट्रेटेजी, ये अप्रोच अगर हमें नहीं आता है तो हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे किसका, देखो यहाँ पे पूछा है आपका प्रेजेंट एज ऑफ मैन का एज पूछा है। ये क्वेश्चंस अगर मैं सॉल्व करूँगा ना सर, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो ऑनेस्टली मैं अगर आपको ऑनेस्टली मैं अगर बताऊँ, अभी ऑनेस्टली बताऊँ, तो अगर ये क्वेश्चन मैं अगर सॉल्व करता ना तो मैं विदाउट कैलकुलेशन में आंसर बता देता। पता है कैसे? आप देखो सर, एक चीज़, छोटा सा चीज़ देखो, वही छोटा छोटा चीज़ आपका डिफरेंस क्रिएट करता है और वही छोटे छोटे चीज़ को आपको ध्यान देना है। या इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए सर, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए और आपको यहाँ से ना आपको y का वैल्यू निकालना है। आपको क्या, किसका वैल्यू निकालना है? y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, y का वैल्यू निकालना है। एक चीज़ मुझे एक समझ में आ रहा है, अगर मुझे यहाँ से y का वैल्यू अगर निकालना है, अगर y का वैल्यू अगर हमें निकालना है, अगर y का वैल्यू मैं निकालूंगा तो y शुड बी ए स्क्वायर नंबर, y स्क्वायर शुड बी ए स्क्वायर नंबर। कैसे? देखो, अगर मैं इसको ना स्क्वायर रूट अगर मैं ले रहा हूँ तो रूट x शुड बी इक्वल्स टू y। दोनों, इसको मैं समझाने का थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ। x इक्वल्स, अगर मैं x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अगर है आपका, तो दोनों साइड में अगर आप रूट ले रहे हो
दोनों साइड में अगर आप रूट ले रहे हो, दोनों साइड में अगर आप रूट ले रहे हो तो इसमें हो रहा है आपका रूट एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, रूट एक्स इक्वल्स टू वाई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मतलब अगर रूट एक्स का वैल्यू मतलब यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ मैन किसका बात कर रहा है सर? मैन का बात कर रहा है। आपको निकालना किसका है? मैन का। आपको सर वाई का वैल्यू नहीं निकालना है, वाई का वैल्यू भी नहीं निकालना है, आपको किसका निकालना है? एक्स का वैल्यू निकालना है। क्योंकि एक्स का वैल्यू क्यों निकालना है? एक्स का वैल्यू आपका मैन का पूछा है और मैन का क्या था? एक्स था। तो है ना, समझ में आ रहा है? यहाँ से तो आपको वाई का वैल्यू निकालना है, वो तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या निकालना है? अल्टीमेटली क्वेश्चन में तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है ना। और अगर अल्टीमेटली क्वेश्चन में अगर एक्स का वैल्यू निकालना है और एक्स अगर आपका रूट में है तो ऑब्वियसली दैट हैज़ टू बी ए स्क्वायर नंबर। ये आपका क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर नंबर। जैसे अगर यहाँ पे एक्स के जगह पे अगर मैं 22 लूँगा तो रूट 22 कभी स्टैंडर्ड वैल्यू आ सकता है सर? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो ये अकेला एक ऐसा स्क्वायर नंबर है पूरे चारों ऑप्शन में से, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर नंबर ही हमारा आंसर होगा। थोड़ा डीप था, जिनका थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा बहुत जो जिनका ठीक है वही कर सकते हैं, वो समझ पाएंगे। बाकी चलो ठीक है, कैलकुलेशन से तो हमारा आ ही जाएगा। चलिए फिर उसके बाद हम आगे जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या बोल रहा है देखिए, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2021। तो आपको ना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको दिया हुआ है 20 और 21। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सी पी अपॉन एस पी इक्वल्स टू 20 अपॉन 21। तो सी पी का वैल्यू 20, एस पी का वैल्यू 21। एस पी ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? एस बड़ा माइनस छोटा, 21 माइनस 20, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आपको निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए नीचे आपका सी पी आएगा इंटू 100। तो आपका सी पी आपका कितना है? सी पी आपका 20 है इंटू 100। 20 100 में आपका कितना बढ़ जाएगा? 5 टाइम्स। तो आंसर इज़ माई 5%। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। फिर आप आ जाइए अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या बोल रहा है, एच सी एफ ऑफ 2 नंबर इज़ 11। 2 नंबर का एच सी एफ है आपका 11 और 2 नंबर का एल सी एम है आपका 7700। बहुत बढ़िया। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 275, एक नंबर आपका 275 है, तो आपसे पूछा है कि दूसरा वाला नंबर आपका कितना होगा। वैसे हमने आपको इस अप्रोच में हमने ढेर ढेर भर के हमने क्वेश्चंस कराया है। अगर दो नंबर को अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसमें ए का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है? 275। बी का वैल्यू हमें निकालना है। एलसीएम है हमारा 7700 और एचसीएफ है हमारा 11। तो अब यहाँ से फिर आप बी का वैल्यू निकालिए। अगर आप बी का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे होगा हमारा 7700 इंटू 11 और डिवाइडेड बाई 275। ठीक है, वैसे मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने में जल्दी हो जाएगा। 275 में 11 जा रहा है कि नहीं? 275 डिवाइडेड बाई 11, हाँ जी, ये 25 टाइम्स जा रहा है आपका। और 7700 में अगर आपका 25 डिवाइड करोगे आप तो ये जाएगा आपका 308। तो बी का वैल्यू आपका आ गया 308। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द अदर नंबर। हाँ, तो अदर नंबर कितना है हमारा? 308। बहुत बढ़िया। फिर सर आप आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज़ 7। आपके पास 15 नंबर है, N1, N2, N3, N8, है ना, N9, फिर ऐसे करके आपके पास 15 नंबर है। अगर आपके पास 15 नंबर है और 15 नंबर का एवरेज है 7, तो 15 नंबर का एवरेज अगर 7 है तो सम ऑफ 15 नंबर, सम ऑफ 1 to 15 नंबर कितना होगा हमारा? 7 इंटू 15, 105, 7.8 ठीक है सर। अब अगर मैं आगे बात करूँगा, आउट ऑफ देम द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर, पहला 8 का एवरेज अगर आप निकालोगे, पहला 8 का अगर एवरेज अगर निकालोगे तो सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 8, तो फर्स्ट 8 का कितना एवरेज है हमारा? 6.5। तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 6.5। 8 इंटू 6.5 हमारा 28 आना चाहिए। 8 इंटू 6.5, हाँ जी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा 52, 1 to 8।
फिर बोल रहा है कि सम ऑफ एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 8 अगर आप ले रहे हो, लास्ट 8 अगर आप ले रहे हो 8 to 15, लास्ट 8 अगर आप ले रहे हो तो इसका एवरेज है हमारा 9.5। तो 9.5 इंटू 8 ये हमारा हो गया 76। तो देखो 52 और 76 अगर मैं ऐड करूँगा, तो 52 और 76 अगर मैं ऐड करूँगा तो हमारा आ रहा है 128। आना कितना चाहिए था 105, आया कितना है हमारा 128। अब ये एक्स्ट्रा क्यों हुआ आपको देख के ही समझ में आ रहा है, क्योंकि यही नंबर हमारा 2 बार आ रहा था तो इसलिए वो एक्स्ट्रा एक बार आया। तो इससे अगर ये माइनस करोगे तो आपका N8 जो 2 बार ऐड हुआ था वो आपका आ जाएगा 128 माइनस 105, आंसर इज माई 23। तो 128 से अगर आप 105 माइनस करोगे तो 23 आ रहा है, 23 विल बी द राइट आंसर। आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली सेम टाइप क्वेश्चन हमने क्लास में भी कराया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या बोल रहा है, दीक्षा ऑब्टेन्ड 58% मार्क्स इन एन एग्जाम वेयर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द पेपर वाज 450। तो हमेशा हमने आपको बोला था कि टोटल वैल्यू हमेशा हम 100% लेंगे। हमेशा हम टोटल वैल्यू कितना परसेंट लेंगे, हम 100% लेंगे। आपके फैमिली में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, परसेंटेज में 100%। आपके फैमिली में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। अगर मैं बोलूँगा कि परसेंटेज के रेस्पेक्ट में आपके घर में कितने लोग हैं तो आप बोलोगे 100%। आपको एग्ज़ाम में आपका कितने मार्क का पेपर था, 60 मार्क का। अब आपने अगर बोला कितने परसेंट का पेपर था तो मतलब 100%, टोटल वैल्यू मतलब 100%। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम मार्क मतलब टोटल मार्क मतलब 100%। तो 100% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 450। 100% का वैल्यू अगर 450 दिया हुआ है तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू होगा हमारा 45/10। 1% का वैल्यू कितना हो गया 45/10। और आपको कितने परसेंट का निकालना है, 58% का निकालना है। तो 58% निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 45 इंटू 10 इंटू 58। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 2 इंटू 2 29, 58। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो विदाउट कैलकुलेशन भी आपका आंसर आ जाएगा। 9 इंटू 9 81, यूनिट डिजिट आपका 1 होगा, 1 यूनिट डिजिट एक ही है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 10 फैक्टर। ये तो मैं फ़िलहाल में आपको बोलूँगा कि आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप इसको करने लगोगे ना तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। सबसे छोटा नंबर जिसका 10 फैक्टर है वो है आपका आंसर 48। वैसे आप देख के ही आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि 21 तो होगा नहीं, 33 भी प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अब क्रॉस चेक अगर आप करोगे तो 76 और 48 में आप क्रॉस चेक करोगे। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट बोला है तो ऑब्वियसली आप 48 से ही स्टार्ट करोगे, और 48 से स्टार्ट करोगे तो 48 आंसर ही मिल जाएगा। अब फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 50 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है और इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेड्थ है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना दिया हुआ है, आपको 50 दिया हुआ है, 2 इंटू लेंथ। अच्छा, तो ये लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है, तो 2:3 का मतलब है ट्वाइस एक्स और थ्राइस एक्स। तो लेंथ हमने मान लिया ट्वाइस एक्स, ब्रेड्थ मान लिया थ्राइस एक्स। तो ट्वाइस एक्स थ्राइस एक्स 5x, 5x इंटू 2 10x। तो ये 10x का वैल्यू अगर 50 है तो x का वैल्यू कितना होगा 5। और अगर x का वैल्यू 5 है तो लेंथ कितना होगा हमारा, लेंथ होगा हमारा 10 और ब्रेड्थ कितना होगा हमारा 15। तो लेंथ और ब्रेड्थ आपका आ गया। एरिया आपसे पूछा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एल का वैल्यू 10, ब्रेड्थ का वैल्यू 15, आंसर इज माई 150। ठीक है जी, 150 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। आप फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या बोल रहा है, देखिए, राम बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 14,360 एंड स्पेंड रुपीज़ 240 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द आर्टिकल सो एज टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 15%। तो हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखना, वैसे भी हमने ये चीज़ हमने क्लास में बोला भी है आपको, एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस लगेगा ना वो हमेशा आपका सीपी में जाएगा। जैसे आपने कोई एक मोबाइल लिया है, टेम्पर्ड ग्लास लगाया 200 का,
कवर लगाया 300 का तो हो गया 500। तो 10,000 का मोबाइल है और अगर आपने 500 एक्स्ट्रा लगाया है तो आपका मोबाइल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10,500। तो एक्स्ट्रा जो खर्चा होगा वो हमेशा आपका किस में जाएगा, आपका सीपी में जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमारा सीपी हो गया 14,360 प्लस 240, 000 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 6 + 4 0 कैरी 1, 3 2 5 5 1 6। तो ये हमारा हो गया 14,600, ये हमारा सीपी हो गया। एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सेल, आपको एसपी निकालना है जिसमें हमारा प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट हमारा 15% हो रहा है। सीपी और एसपी का एक रिलेशन है, एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये ज़रूर याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आएगा। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका 15 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। सीपी में आपका दिया हुआ है 14,600। तो अब ये 115 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 14,600। अब ये 0000 गेटिंग कैंसिल। तो अब देखो 6 इंटू 5 0 है ना, तो यूनिट डिजिट आपका कितना आना चाहिए, 0। 0 यूनिट डिजिट से एक ही आंसर है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मैं प्रोडक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, आंसर तो आ ही जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है, द नंबर दैट हैज़ टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320 टू हैव द सम एज 30% ऑफ 230। मतलब बोल रहा है कि 10% ऑफ 320 के साथ आप क्या ऐड करोगे ताकि रिज़ल्ट जो आपका मिलेगा वो होगा हमारा 30% ऑफ 230। ठीक है, तो 10% ऑफ 320, 10% मतलब 10/100 ऑफ 320 प्लस एक्स इक्वल्स टू 30% मतलब 30/100 इंटू 230। 0 गेटिंग कैंसिल, 0 गेटिंग कैंसिल। तो ये हो गया हमारा 32 प्लस एक्स इक्वल्स टू ये 63 इंटू 23 हो जाएगा हमारा 69। तो 32 प्लस एक्स इक्वल्स टू 69, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 69 माइनस 32। 9 + 2 हमारा 7, 6 - 3 इज माई 3। तो एक्स का वैल्यू हो रहा है 37। तो कितना एक्स्ट्रा ऐड आप ऐड करोगे, 37 आप ऐड करोगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब आपके पास ना एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, और ये एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना दिया हुआ है 308। एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर इज 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज, अच्छा एक मिनट रुकिए, एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर इज 308। मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ये बोल रहा है एरिया ऑफ सर्कल, एक सर्कल जो आपका स्क्वायर के अंदर में है, एक सर्कल जो स्क्वायर के अंदर में है इसका एरिया है 308। समझ रहे हो आप, तो एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा πr² इक्वल्स टू 308। पाई का वैल्यू है हमारा 22/7 और रेडियस तो हमें निकालना है इस 308। तो चेक कीजिए सर 308 में हमारा 22 जा रहा है कि नहीं, 308 डिवाइडेड बाई 22, हाँ जी हाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है हमारा 14 टाइम्स। तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू हमें मिल गया 14 × 7। 14 × 7। अब रेडियस अगर मैं निकालूंगा तो 14 का मतलब होता है 2 × 7 × 7। तो रूट है तो 7 से एक बाहर आएगा और रूट 2 जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये आपका आ गया रेडियस। तो पूछा है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल आपसे पूछा है। तो सर अगर ये रेडियस अगर आपका 7√2 है तो ये भी तो आपका 7√2 ही होगा, है ना जी। तो 7√2 7√2, तो ये हमारा कितना हो गया 14√2। ठीक है 14√2। अगर ये 14√2 है तो ये भी कितना होगा हमारा, ये भी तो 14√2 होगा।
क्योंकि स्क्वायर का साइड इक्वल होता है और ये डायगोनल वैल्यू आपको निकालना होता है। अगर ये डायगोनल वैल्यू मैंने मान लिया p, तो p का वैल्यू निकालना है आपको। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14√2 का होल स्क्वायर प्लस 14√2 का होल स्क्वायर। 14 स्क्वायर इज माई 196 और √2 का स्क्वायर जैसे रूट जे का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली जे आएगा। ठीक है, तो 14 स्क्वायर मतलब 196, 14 इंटू 14 196, और 196 को आप कितने से प्रोडक्ट करोगे, 2 से प्रोडक्ट करोगे, तो ये हो जाएगा हमारा 392, ये हो जाएगा हमारा 392। तो 2 2 4 9 9 8 कैरी 18 कैरी 1 3 3 6 6 1 7 384। और ये हमारा किसका होता है, ये हमारा जो कितना आया है 30, ये वाला 784, इसमें हमारा होता है 28। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए सर, अगर आपका यहाँ अगर मुझे ध्यान रखना 1 सेकंड में आंसर, कभी भी अगर आपका स्क्वायर अगर आपको दिया हुआ है, जैसे मैंने अगर आपको बोला जे, ये वाला स्क्वायर का साइड है जे, ये वाला स्क्वायर का साइड है जे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये डायगोनल के लिए जे को √2 से प्रोडक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। समझ रहे हो, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये आपके पास स्क्वायर है, अगर ये 3√2 है तो ऑब्वियसली ये भी तो 3√2 होगा। अगर आपको डायगोनल निकालना है तो 3√2 को 3√2 को 3√2 को √2 से प्रोडक्ट कर दीजिए, तो 2√2 3 इंटू 2 6, तो डायगोनल हो जाएगा 6। समझ रहे हो आप। अब ये मत बोलिए कि ये √2 आया कैसे, कहाँ से, वो मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। बस आप याद कर लीजिए कि अगर स्क्वायर का बात किया है तो एक साइड अगर आपको दिया है तो डायगोनल के लिए √2 से प्रोडक्ट कर लेना, और अगर आपको डायगोनल दिया हुआ है और अगर आपको साइड निकालने के लिए बोल रहा है तो √2 से डिवाइड कर लेना। अगर मैंने आपको बोला कि ये कोई एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल है आपका 6, डायगोनल अगर 6 है तो साइड कितना होगा, कुछ मत कीजिए सर, √2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको साइड वैल्यू मिल जाएगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा क्या बोल रहा है, 2x प्लस 4y माइनस 8x y माइनस 1 इक्वल्स टू वाट। किसको सॉल्व करने के बाद आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, तो 1 से मैं इस पूरे को सॉल्व करूँगा तो 2x माइनस 1, और इसको पूरे से सॉल्व करूँगा तो 8xy माइनस प्लस से माइनस 4y। देखो 1 से करूँगा 1 इंटू 2x तो प्लस से माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस है प्लस 4 इंटू 2 8 x इंटू वाई एक्स वाई प्लस से माइनस 4y इंटू 1 माइनस 4y। तो 2x माइनस 1 प्लस 4y होना चाहिए, इसमें हमारा माइनस 4y दिया हुआ है, ये तो हमारा होगा नहीं। तो आगे बढ़िए सर, 1 माइनस 4y 2x माइनस 1, तो 1 दिया पूरा टरेकोरी 1 इंटू 2x माइनस 1, फिर ये माइनस है, ये आपका प्लस है, तो प्लस है माइनस 4 इंटू 2 8 एक्स वाई माइनस आपका प्लस 4y इंटू 1 4y। तो 2x माइनस 1 प्लस 4y माइनस 8xy, ये हमारा ऑप्शन बी मैचअप हो रहा है। ठीक है जी, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप एडीआरई ग्रेड 3 लेवल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रेजुएट लेवल पेपर के लिए। ये हमारे टाइम पे क्वेश्चन आया हुआ था, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप बहुत आराम से कर लोगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक रोम्बस है, मैं रोम्बस का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगा। ये मान लीजिए कोई एक रोम्बस है, ये रोम्बस में आपका 2 डायगोनल होता है, ये रोम्बस में आपका 2 डायगोनल होता है। ठीक है, और डायगोनल एक दूसरे को आपको 90 डिग्री में काट करता है और 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है। ठीक है, डायगोनल क्या करता है आपका, डायगोनल आपका एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में आपका इंटरसेक्ट होता है और 2 इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड होता है, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों साइड वाला सारा पार्ट आपका इक्वल होगा। अब आपको बोल रहा है डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 24 और 10, तो ये आपको दिया हुआ है 24 और ये आपको दिया हुआ है 10। अगर ये 10 और ये 24 है तो अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करना अगर मैं चाहूँगा, पूरा 24 है तो ऊपर वाला आपका 12 होगा, और पूरा नीचे 10 है तो इसका आधा कितना होगा 5 होगा। और हमने आपको ट्रिपलेट में याद कराया था, अगर ये 5 है ये 13 है, 5 12 है तो ये कितना होगा हमारा 13 5।
हमने आपको याद कराया था 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17। ये याद कर लेना ट्रिपलेट। अगर इसका वैल्यू अगर याद है तो बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा 5। तो साइड ऑफ रोम्बस कितना आ गया 13। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा 4 इंटू ए। तो 4 इंटू ए का मतलब 4 इंटू 13। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 52। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने देखा कि 0.09 के ऊपर आपका बार आएगा, क्योंकि 0.09 आपका इन्फाइनाइट तक आपका रिपीट हो रहा है। तो अब मैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने बोला था कि दोनों नंबर के ऊपर बार है तो पूरा का पूरा नंबर आएगा। तो नंबर आपका 9 आया है। 9 के ऊपर बार है तो 9 9 देगा। 0 के ऊपर बार है तो 0 भी आपको 9 देगा। 9 9 पे एक बार, 9 99 पे 11 टाइम्स। आंसर इज माई 1/11। ऐसा कितना क्वेश्चन हमने आपको ऑनलाइन में कराया हमें खुद नहीं पता, भर भर के कराया हो। चलो ठीक है, और ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट एडीआरई में भी आया हुआ था। अब देखो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है आपका शार्ट्स एंड इंडिसेस का। जैसे पहला वाला कॉन्सेप्ट है हमारा x टू दी पावर m x टू दी पावर n। अगर आपका बेस अगर सेम है और मिडिल में अगर इक्वल साइन है तो पावर आपका इक्वल होता है। यहाँ से फिर हम देखेंगे हमारा m इक्वल्स टू n। ठीक है, समझ गए होंगे। अब फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे बेस अगर हमारे पास 3 है तो इसको भी तो हम 3 के रेस्पेक्ट में ही तोड़ेंगे। तो फिर 3 टू दी पावर x माइनस वाई 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3। यहाँ से अगर बेस हमारा सेम है तो पावर होगा हमारा इक्वल। अगले में आ जाइए 3 टू दी पावर x प्लस वाई 243। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 3 हो जाएगा 81, 81 इंटू 3 45। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 5। फिर यहाँ से रिलेशन अगर हमने निकाला तो x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5। तो एक प्लस का एक माइनस का, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 ऐड कीजिए तो ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 8। एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4। अगर x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू होगा हमारा 1। क्वेश्चन में क्या पूछा है, x का वैल्यू कितना आया 4 आया। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर है। तो फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। मैं ऊपर में स्पेस ले रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। तो आ जाइए सर, फिर उसके बाद आपका अगला वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 24 डेज। एक कोई एक काम आपका 24 डेज में आपका ख़त्म कर सकता है। ए कैन डू ए वर्क इन 24 डेज, बी इन 9 डेज। बी कोई एक काम आपका 9 डेज में ख़त्म कर सकता है। एंड सी ए कैन डू ए वर्क इन 24 डेज, बी इन 9 डेज एंड सी इन 12 डेज। सी वही काम करेगा तो आपका 12 डेज में कंप्लीट करेगा। बहुत बढ़िया। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क। बी एंड सी ने काम स्टार्ट किया। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज। मतलब 3 दिन काम करके वो लोग चले गए। तो पहले तो मुझे ये निकालना होगा कि तीनों का एफिशिएंसी कितना है, और तीनों का एफिशिएंसी निकालने के लिए हम एलसीएम मेथड फॉलो करेंगे। कभी भी इस टाइप में क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप इन सब का एलसीएम ले लेना। तो 24, 9 और 12 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो शायद 72 होगा। तो ये हमारा जाएगा हमारा 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। 4 से जाएगा 2 टाइम्स, 4 3 पे जाएगा नहीं, 4 4 पे एक बार। 3 4 ज़ा 12, 6 इंटू 12 72। बहुत बढ़िया। ये हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 72। तो 72 24 में 72 से को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा। 72 को 9 से करूँगा तो 8 आएगा। 72 को 12 से करूँगा तो 6 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आप आ जाइए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 72 बैग सीमेंट रखा हुआ है, जिसमें अगर आप काम कर रहे हो तो 3 बैग निकालोगे, मैं निकालूंगा तो 8 बैग, आपका फ्रेंड निकालेगा तो 6 बैग। तो आपने और हमने मिल के काम स्टार्ट किया है। ये एक दिन में आप 3 बैग निकाल रहे हो, आपका फ्रेंड 8, मैं 6। तो बी एक दिन में बी कितना निकाल रहा है 8 बैग। एक दिन में सी कितना निकाल रहा है 6 बैग। तो टोटल कितना बैग निकला है 14 बैग। टोटल निकालना कितना है 72, नहीं सॉरी। तो ये आप एक दिन में 14 बैग निकाल लिया। लेकिन हमने कितना दिन काम किया, हम दोनों भाई ने 3 दिन काम किया।
एक दिन में 14 बैग हम निकाले हैं, हमने काम किया 3 दिन, तो हमारा टोटल हमारे रूम से कितना बैग बाहर हम निकाल लिए? 42। तो 42 बैग हमारा रूम से चला गया है। अब हमारे पास टोटल 72 था 42 चला गया, अब हमारे पास रहा कितना? 30। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? रिमेनिंग वर्क हैज़ टू बी डन बाई ए। अगर 30 बैग अगर ए निकालेगा तो कितना दिन टाइम लगेगा? 30 बैग ए कौन निकालेगा? ए का एफिशिएंसी कितना है? 3। तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना दिन लगेगा ए को बाकी काम कंप्लीट करने में? 10 दिन लगेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्या बोल रहा है? x3717। ये देखो हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल किया था और क्वेश्चन में आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया था। ये हमने यूट्यूब में नहीं कराया, लेकिन एक ऑनलाइन क्लास में हमने डिट्टो वैल्यू के साथ हमने कराया था। मतलब डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर जो जो क्वेश्चन बन सकता था वो सारा का सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। जब हमने आपको याद हो रहा होगा, जब हमने आपको वहाँ पे कराया था नंबर सिस्टम। तो चलो जी, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाए। तो 11 से डिवाइड होने के लिए आपको पता होगा अल्टरनेटिव नंबर्स का सम लीजिए। 7 + 7 14, 14 + x, 14 + x, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से फिर हम कर रहे हैं आपका 14 + x। ये हमने किया है नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स। ये हमने किया है सम ऑफ नंबर्स एट ऑड पोजीशन। ऑड पोजीशन में जो नंबर है हमने इसको लिया है, माइनस नंबर्स एट इवन पोजीशन। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। तो अब देखिए यहाँ पे मतलब सम ऑफ नंबर्स एट ऑड पोजीशन एंड सम ऑफ नंबर्स एट किस में? इवन पोजीशन। दोनों को माइनस करने के बाद आपका रिजल्ट 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो 14 से अगर 4 माइनस करूँगा तो कितना होगा? 10। तो 10 + x। तो x का वैल्यू क्या होगा ताकि मेरा 0 हो जाए या फिर 11 हो जाए? 0 तो आना पॉसिबल नहीं है, आएगा कितना? 11। तो x का वैल्यू अगर मैं 1 लूँगा तो 10 + 11 कितना हो जाएगा? 11। और अगर ये डिफरेंस निकाल के अगर 11 आ रहा है तो मतलब वो पूरा नंबर मेरा किससे डिवाइड जा रहा है? 11 से। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस आपका ग्रेड 3 लेवल का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलो मैं क्वेश्चन पहले पढ़ के सुना लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा। ए कैंडिडेट स्कोर्स 25% ऑफ टोटल मार्क्स एंड फेल्स बाय 60%। ठीक है, एक कैंडिडेट स्कोर्स 25% ऑफ टोटल मार्क्स। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक पेपर एग्ज़ाम दिया है और उस पेपर का 25% आपको मार्क मिला है और आप 60 मार्क्स से रह गए हो, बहुत बढ़िया। वाइल अनदर कैंडिडेट हु स्कोर्स 50% ऑफ मार्क्स एंड गेट्स 40 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स का मतलब है कि पासिंग मार्क, है ना। मतलब मैंने ना 60 से मैंने फेल किया है, 60 से फेल नहीं किया है। टोटल मार्क का 25% में मुझे मिला है। टोटल मार्क मैंने मान लिया है कि मेरा टोटल मार्क मैंने मान लिया मेरा x है। टोटल मार्क का 25% मैंने लिया है। टोटल मार्क का मैंने 25% मैंने लिया है और फिर उसमें 60 से मैं रह गया हूँ। तो अगर x टोटल मार्क का 25% मुझे मिला है, जो मार्क आपका 60 कम है, तो इसी मार्क के साथ अगर मैं 60 ऐड कर देता तो मैं पास हो जाता, है ना। तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से सुनना, ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे इमेजिन कीजिए, जैसे मान लीजिए कि 5 मार्क है। मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। हम 2 फ्रेंड हैं, तो मैंने अगर आपको बोला कि सर आपको ना 28 मार्क आपको मिला है, ये आपको मिला है और आप 5 मार्क से शॉर्ट पड़ गए हो। आप 5 मार्क से शॉर्ट पड़ गए हो। और केस नंबर 2 मैंने बोला कि आपको मिला है, आपको 38 मिला है और आपको ना एक्स्ट्रा आपको मिल गया, 5 एक्स्ट्रा मिल गया। अब पासिंग मार्क कितना है? तो 28 हमारा देखो, 28 में मुझे मिला है और 5 मेरा शॉर्ट पड़ गया। तो हाय रे हाय, ये फास्ट मार्क फाइल फास्ट कर लीला मैंने
फाइल ही ले, माने हमें जुक कर ले। अगर ये 5 मुझे मिल जाता तो मैं पास हो जाता। तो कर लो पास, कौन मना कर रहा है। 28 + 5 = 33। ये 5 मार्क मुझे एक्स्ट्रा मिल गया, मुझे ज़रूरत नहीं है पास मार्क के लिए, मुझे ज़रूरत नहीं है इस 5 का, तो इसको मैं हटा देता हूँ। 38 - 5 = 33। दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि पास मार्क हमारा 33 आया है। ठीक है, तो जो शॉर्ट पड़ा है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ और जो एक्स्ट्रा हमारा आया हुआ है वो उसको मैं माइनस कर लेता हूँ। तो एक्स 50% का एक्स मिला है, 40 एक्स्ट्रा मिला है, पास मार्क से एक्स्ट्रा मिला है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पासिंग मार्क आ गया है, यहाँ पे हमारा पासिंग मार्क आ गया। ठीक है, और हमें पासिंग मार्क मिल गया लेकिन हमें टोटल वैल्यू निकालना है। तो x इंटू 25%, 25% मतलब 25/100 + 60, तो 25/100 में जाएगा आपका 4 टाइम्स। x इंटू 50% मतलब 50/100, 50/100 में 2 बार जाएगा -40। सॉल्व कीजिए आंसर। ये हमारा हो गया है हमारा x/4। और फिर देखो सर ये x/4 + 60 = x/2 -40। तो ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 60 + 40 100 हो जाएगा, और ये प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2x - x = 100। तो 4 × 100 400, 2x - x x, तो 400 = x। तो यहाँ से फिर आपको x का वैल्यू कितना मिला, 400। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आप आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। 21 में हमारा क्या बोल रहा है, देखिए आपको 3 रेशियो दिया हुआ है लेकिन आपको नॉर्मल रेशियो नहीं दिया हुआ है। ABC आपको नॉर्मल रेशियो नहीं दिया हुआ है। अगर आपको इस फॉर्म में अगर आपको रेशियो दिया हुआ है तो आप नॉर्मल में कैसे आओगे, आप ये देखना। अब अगर ऐसे नंबर सीरीज दिया हुआ है और अगर आपको नॉर्मल में जाना है तो नीचे वाला जो वैल्यू है ना, आप वो नीचे वाला वैल्यू का आप एलसीएम ले लीजिए। नीचे वाला वैल्यू का आप एलसीएम ले लीजिए। 2 2 पे एक बार, 2 3 पे जाएगा नहीं, 2 4 पे 2 बार, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो एलसीएम हमारा 12 आया है। आप एलसीएम से सारे को सारे प्रोडक्ट कीजिए। एलसीएम से मैंने सबको प्रोडक्ट कर दिया। तो 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6:4:3। ठीक है, तो 6 4 ज़ा, तो अब ये रेशियो में आया है। अगर आप रेशियो एक्स लगा दोगे तो रेशियो हट जाएगा, रेशियो हट गया है आपका। अभी आपको कितना क्या बोल रहा है कि ये हमारा नॉर्मल रेशियो आया है। तो ए प्लस तीनों को कितना पैसा मिला है, तीनों को पैसा मिला है 2600। ए को मिला 6x, बी को मिला 4x, सी को मिला 3x, तो 2600। तो 6 4 10, 10 + 3 13x, 13x = 2600। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 200। ठीक है सर, क्वेश्चन में क्या पूछा, बी को कितना मिला, तो बी को मिला था 4x, तो x का वैल्यू कितना है 200, तो 4 × 200 मतलब कितना है हमारा 800। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर है। तो फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। ये लास्ट एडीआरई ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहे हैं, देखो ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से देख लेना क्योंकि यहाँ से 1 2 क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है टाइम एंड डिस्टेंस से। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। ए ट्रेन लीव्स जोरहाट एट 5 AM। जोरहाट से ट्रेन रवाना दिया है, वो स्टार्ट किया है आपका 5 AM से, बहुत बढ़िया। एंड रीचेस गुवाहाटी एट 11 AM, वो गुवाहाटी जाके पहुंचा है आपका 11 AM में, बहुत ही बढ़िया। इधर ट्रेन जा रहा है, बहुत बढ़िया। अनदर ट्रेन लीव्स गुवाहाटी एट 5:30 AM, दूसरा वाला ट्रेन 5:30 AM से जर्नी स्टार्ट किया है एंड रीचेस जोरहाट एट 11:30 AM, 11:30 AM, बहुत बढ़िया। अब देखिए सर, ये दोनों ट्रेन ने ना इक्वल टाइम जर्नी किया है। ये वाला ट्रेन 5 AM से 11 AM तक गया, 6 आवर्स कवर किया, और ये भी हमारा 6 आवर्स ही कवर किया। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं व्हाट इज द टाइम टू एट व्हाट टाइम टू ट्रेन शुड क्रॉस ईच अदर। कौन से टाइम में एग्जैक्टली कौन से टाइम पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा। अगर देखो सर ये 5:30 ना होके दूसरा वाला ट्रेन अगर 5 बजे अगर स्टार्ट होता और 11 जब में आके पहुंचा था तो 6 घंटा लगता।
तो अगर ये 6 घंटा जर्नी कवर करता तो ये 3 घंटा कवर करेगा, ये 3 घंटा कवर करेगा, तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट में आके मुलाकात होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, है ना। तो ऑब्वियसली ये 3 घंटा तो डिस्टेंस तो इतना तो हमें समझ में आ गया। 5:30 से हमारा ये डिस्टेंस जो हमारा कवर करेगा 6 घंटा कवर करेगा, इतना तो मैं श्योर हूँ कि वो 6 घंटा कवर करेगा। टोटल 6 आवर्स, तो इधर 3 घंटा और इधर 3 घंटा, 3 घंटा आधा आधा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आधा घंटा अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आधा घंटा मतलब यहाँ पे आया 3 आवर्स। अब देखो सर एक ये चीज़, क्या ट्रेन एक साथ जर्नी स्टार्ट किया? नहीं। कितने मिनट का डिले है? 30 मिनट का, दोनों में डिफरेंस है 30 मिनट का। और अगर दोनों में 30 मिनट का डिफरेंस है तो दोनों ट्रेन कवर करेगा ना इस एक्स्ट्रा 30 मिनट को। मैंने जो आपको समझाया है ये 5 AM से समझाया है, जो हमारा 5 नहीं दिया हुआ है। अगर वो 5 AM से अगर वो स्टार्ट करता तो एग्जैक्टली डॉट 8 बजे जाके दोनों का मुलाकात होता। 3 + 3 6, है ना। लेकिन क्या वो एग्जैक्टली डॉट 5 बजे स्टार्ट हुआ था? नहीं सर, नहीं हुआ था। कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 5:30। कितना एक्स्ट्रा टाइम? 30 एक्स्ट्रा टाइम। 30 एक्स्ट्रा टाइम दोनों ट्रेन इक्वली तो डिवाइड करेगा, तो ये 15 मिनट कवर करेगा, ये 15 मिनट कवर करेगा। तो ऑब्वियसली 30 मिनट का जो गैप है दोनों ट्रेन ऑपोजिट से आ रहे हैं, तो दोनों ट्रेन कवर करेंगे 15 मिनट। तो ये 3 आवर 15 मिनट लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। अब ट्रेन अगर 5 बजे स्टार्ट हुआ है तो 5 + 3 कितना हो गया? 8, 8 + 15 8:15। तो उस टाइम पे आपका टाइम हो रहा होगा 8:15। आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। चलिए फिर उसके बाद आप आ जाइए अगले वाले क्वेश्चन में। ये तो हमारा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, ये तो बेसिक छोटा सा क्वेश्चन है। 118 माइनस ये 1 सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है। 11 × 11 -4 -3 -9 -2। तो सबसे पहले आप अंदर के ब्रैकेट वाले को कीजिए डिवाइडेड बाई। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं करूँगा 11 × 11 ये हो गया हमारा 121 माइनस माइनस हमारा प्लस। फिर अंदर वाला आप आ जाइए 9 - 2 7 3 9 - 2 इज माई 7। तो 3 - 7 हमारा कितना हो जाएगा? -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया +4। आप एग्ज़ाम में भी ऐसे ही कर लेना। अब ये 118 121 में 121 जाएगा एक बार। 1 + 4 + 4 4 8 8 + 1 9 118 - 9। आंसर इज माई 109, ऑप्शन ए, ठीक है। फिर आप अगले वाले में आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज़ द नंबर हुज 12 कंप्लीट 1/2% इज 64.5। व्हाट इज़ द नंबर, कौन सा नंबर है, वो नंबर क्या है जिसका अगर आप 12 कंप्लीट 1/2% अगर आप ले रहे हो तो आपको मिल रहा है 64.5। वो नंबर आपका क्या है? वो नंबर एगो कितना से 12 1/2% ले लिया आपने 64.55, ठीक है से। वो नंबर आपका क्या है जिसका 12 कंप्लीट 1/2% ले रहे हो तो 64.5 मिलेगा। तो x × 2 × 12 24 24 + 1 25 25/2 परसेंटेज है तो नीचे आपका 100 आ जाएगा 64.5। तो 25 आपका 100 में जाएगा 4 टाइम्स 2 4 = 8। तो x इज इक्वल टू 64.5 × 8। 64.5 64 पॉइंट कहाँ गया कैलकुलेटर? 64.8 सॉरी 64.5 × 8 कितना हो रहा है हमारा? 516। 516 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर है। तो फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25। 25 बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इफ़ ईच ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। आपको मैंने ना यहाँ पे इफ ईच ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल मतलब एक ट्राइंगल है जिसमें आपका 2 इक्वल एंगल है। बहुत बढ़िया, ये 2 एंगल आपका इक्वल है। और इक्वल एंगल जो है ना वो ट्वाइस द थर्ड एंगल है, मतलब थर्ड एंगल का 2 टाइम्स है। तो मैंने मान लिया कि थर्ड एंगल मेरा थीटा है, थर्ड एंगल का 2 टाइम्स है बाकी दोनों। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 2 थीटा। ये कितना होगा? 2 थीटा। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 5 थीटा। 5 थीटा का वैल्यू 180 है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 36। क्वेश्चन में क्या पूछा?
देन द स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, थीटा है, थीटा कितना है हमारा 36। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपका एल्जेब्रा से क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 2 एट x इक्वल्स टू 3। अगर आप x इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो इस रिलेशन का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा है आपका। तो 3 प्लस 7 माइनस 2, 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 3 30, 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा 28। ऑप्शन ए। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, बड़ा इजी था सा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस 7x² माइनस 4x प्लस 5। इसके साथ आप क्या ऐड करोगे, इसके साथ आप क्या ऐड करोगे ताकि रिजल्ट आपका आ जाए 7x² प्लस 5x माइनस 5। समझ रहे हो, मतलब ये वाला इसके साथ क्या ऐड करोगे ताकि वो मिल जाए। देखो 7x² यहाँ पे भी है, 7x² यहाँ पे भी है, तो ये तो आपको दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं ऐड करना है। ठीक है। अब अगर मैं बोलूँगा कि देखो -2 के साथ क्या ऐड करोगे ताकि आपका +3 आ जाए, तो आप बोलोगे कि अगर मैं -2 को, जैसे -2 के साथ अगर मैं 5 ऐड करूँगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 3। जैसे आपके पास ऋण है, अगर आपके पास 2 रुपीज़ और आपके पॉकेट में चाहिए 3, तो आपको कितना कमाना होगा, 5 कमाना होगा, ताकि 5 में से 2 आप ऋण में दे दोगे और 3 आपका बचेगा। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी आपका। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पे है हमारे पास -4x प्लस चाहिए 5x, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ +9x, ताकि 9x माइनस 4x 5x मिल जाए। है आपके पास +5, आपके पास +5 है लेकिन आपको -5 में चाहिए। तो अगर आपके पास +5 है तो +5 के साथ अगर आप -10 लोगे तो ओबियसली -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमारा आ जाएगा कितना, व्हाट मस्ट बी एडेड, ये वाला 9x माइनस 10 ये हम ऐड करेंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, एट व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट, एट व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट एट व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा आपका 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो, प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर का 2/5 हो जाएगा। कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने टाइम के लिए वो आपसे पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारा PRT/100, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2/5P इक्वल्स टू P। रेट हमारा कितना है, रेट है हमारा 8, टाइम हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई 100। PP गेटिंग कैंसल, 2 8 में जाएगा हमारा कितना टाइम्स, 2 8 में जाएगा हमारा 4 टाइम्स, 400 में 25 टाइम्स, 525 में 5 टाइम्स, 5 उस साइड चला जाएगा। तो टाइम कितने साल के लिए हमने आपसे पैसा लिया था, 5 साल के लिए। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। अब फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन में, ये लास्ट ADRE का क्वेश्चन है, हमने बस वैल्यू चेंज किया है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू 5/13 है, तो सेक थीटा का क्या होगा। तो देखो अगर ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर ये आपका थीटा है, तो थीटा के ऑपोजिट साइड में जो होता है ये वाला वैल्यू होता है आपका थीटा के ऑपोजिट में। तो ये हो गया हमारा 5, और इस ऑपोजिट साइड को हम डिवाइड करते हैं लॉन्गेस्ट साइड से। तो लॉन्गेस्ट साइड हमेशा नीचे जाएगा, नीचे है हमारा 13। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला था ट्रिपलेट याद कर लेना। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा 12, 5 12 13 होता है। आप अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके अगर आप ये करने लगोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सेक थीटा आपसे पूछा है, सेक थीटा हमें नहीं आता है, तो हम तो कॉस थीटा निकालेंगे और कॉस थीटा को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। तो देखो ये 5/13 साइन के लिए, और अगर मैं बोलूँगा 12/13 ये किसके लिए है, आपका कॉस के लिए। तो ये कॉस थीटा का वैल्यू है हमारा 12/13, तो फिर इससे हमारा सेक थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, 13/12। 13/12। आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर मोर देन द थर्ड नंबर। 2 नंबर आपका थर्ड नंबर से बड़ा है। 2 नंबर्स आर मोर देन द थर्ड नंबर बाई 20% एंड 50% रेस्पेक्टिवली। देखो जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रहा है ना,
इसको आप एज्यूम करना। किसके यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में बात हो रहा है? थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो मैंने मान लिया थर्ड नंबर 100। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि थर्ड नंबर हमारे पास है, और फिर है उसके बाद फिर हमारा फर्स्ट नंबर, और फिर है हमारा सेकंड नंबर। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो मैंने मान लिया कि थर्ड नंबर हमारा 100 है। टू नंबर्स आर मोर देन थर्ड नंबर बाई 20% 50%। तो यहाँ से इसका कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। तो 100 का 20 कितना? 120। फर्स्ट नंबर 120। सेकेंड नंबर में कितना बोला? 50%। टू नंबर से 50% ज़्यादा है। 100 का 50% कितना होता है? 50 होता है। तो 100 प्लस 50 कितना हो गया? 150। बहुत बढ़िया। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर आ गया। फाइंड द फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। पहला नंबर सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है? पहला नंबर दूसरा नंबर का कितना परसेंट है? ये मैं नहीं करूँगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर कितना हो रहा है। पहला नंबर दूसरे नंबर में, तो पहला नंबर ऊपर में आएगा, दूसरा नंबर आपका नीचे में आएगा। ठीक है जी। तो इसी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आउट ऑफ 30 आपका मार्क्स कितना आ रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि मैक्सिमम लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ हमारा जुड़े। अभी हमारा हमारा इस फैमिली में 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक आपने हमें बहुत सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और फाइनल आवर का रिवीजन स्ट्रेटेजी वीडियो हमने डाल रखा है, उसको जाके देख लीजिए। और इसी अकॉर्डिंग में अगला 1 वीक में आप कवर अप कीजिए। हम टाइम टू टाइम आपका इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आएंगे, और सारा सब कुछ चीज़ आपका कवर होगा। आप बहुत अच्छे रिवीजन कर रहे होंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो चलो जी, आई विल टेक योर लीव। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम, एंड गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।